हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन। आप सभी का स्वागत है और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के दौरान आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हैं इजराइल का नक्शा है, ये गाजा है, ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पर ये गाजा में पाकिस्तान अपनी सेना तैनात करने के लिए तैयार हो गया है लगभग। और ऐसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मिडिल ईस्ट और कुछ बाहर के इंडोनेशिया जैसे देश, तो टोटल 8 ऐसे मुस्लिम देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इस योजना के तहत गाजा में 8 मुस्लिम देशों के सैनिक तैनात होंगे और उसमें पाकिस्तान भी लगभग मंजूरी देने के लिए तैयार है। सो ये क्या है पूरा घटनाक्रम, चलिए आज हम इस पर जानते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्या है। तो अगर ये खबर देखें तो गाजा शांति समझौता, फिलिस्तीन में सैनिक भेजेगा पाकिस्तान, कतर, तुर्की समेत अन्य देशों से बातचीत अमेरिका कर रहा है। और लगभग 8 देशों ने अपना प्रस्ताव भी अमेरिका को अभी न्यूयॉर्क में एक बैठक हुई और वहां पर दे दिया। आज है 28 अक्टूबर 2025। ये भी जो खबर है ये 28 अक्टूबर 2025 की 11 बजे जब मैंने एक खबर देखी और अभी बज रहा है 1। तो अब अगर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब का टाइम आपको बताया। सो अब आप ये देखिए, बिल्कुल एकदम ये ताजी खबर है और ये इसी तरह से संबंधित एक खबर आई थी 1 अक्टूबर को, लेकिन लगातार इसी मुद्दे पे चर्चा चल रही है तो इस पे कवर करना बहुत जरूरी था, तो हम ये खबर लेके आए। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। नंबर 1, गाजा कहां पर है। अगर हम बात करें कि देखिए गाजा कहां पर है तो ये पता चलेगा कि गाजा कहां पर है। इजराइल का यहां आप नक्शा देख रहे हैं। इजराइल के आसपास कौन कौन से ऐसे देश हैं, जॉर्डन है, सीरिया है, लीबिया है, लेबनान है, यहाँ देखेंगे सीरिया है, इजिप्ट है। एक तो आपको ये पता चलेगा, जिस तरह के प्रश्न आते हैं कि क्या इजराइल समुद्र को टच करता है, तो इस प्रश्न का भी आपको यहाँ उत्तर मिलेगा। इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। यहाँ मेडिटेरियन सी है, यहाँ डेड सी है, और गोलन हाइट्स कहाँ पर है, तो आपको ये पता चल रहा है कि गोलन हाइट्स कहाँ पर है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कि गाजा कहां पर है, वेस्ट बैंक कहां पर है, और गाजा पीस प्लान क्या है, हमास क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू का क्या सोचना है गाजा पीस प्लान को लेकर के, हमास किस तरह से सोचता है, और दुनिया के अन्य देश किस तरह की नीति पे चल रहा है। और मूल मुद्दा आता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनली जो एक रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है या एक पहचान मिल रही है, उसकी भूमिका बढ़ रही है, इससे भारत की विदेश नीति के विषय में आप क्या सोच बना सकते हैं, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे मुद्दों को आज हम इस विषय में बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो खबर है, इस खबर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान जल्द यह तय कर सकता है कि गाजा के लिए बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल जो है उसमें अपने सैनिक भेजेगा नहीं। लेकिन जो संकेत मिले वो ये है कि सरकार इसमें हिस्सा लेने के पक्ष में, क्योंकि जो भी इसमें सैनिक होंगे सारे के सारे मुस्लिम वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनके होंगे, और इनका काम होगा गाजा में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, हमास को निरस्त्र करना और मानवीय राहत में मदद पहुंचाना। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, जिसने कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो गाजा पीस प्लान है उसको पूरी तरह से समर्थन दिया है, और इस समर्थन के अंतर्गत वो फिलिस्तीन में मुस्लिम देशों की जो शांति सेना बन रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए लगभग वो तैयार है। अब बड़ी बात जो यहां पर आती है वो ये है कि ये आप लोकेशन देखें, यहां पर ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, राइट, और ये पूरा यहाँ कैस्पियन, ये ब्लैक सी है। अब यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। तो इजराइल कहां पर है, लेबनान है, सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, लीबिया है। तो यहां पर एक देश है कतर और सऊदी अरेबिया, ये देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें शामिल हो रहा है टर्की, ये शामिल हो रहा है। इसके अलावा अजरबैजान ये शामिल हो रहा है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है अजरबैजान, ये शामिल हो रहा, इंडोनेशिया शामिल हो रहा और पाकिस्तान। तो इस जो पीस कीपिंग फोर्स बनाई जा रही है एक तरह की, जो कि वहां पर जाकर के काम करेगी, और ये क्या है, इसका नाम है ISF, राइट। तो ये वहां पे क्या करेगी, ये इस्लामिक देशों की सेना होगी जो कि गाजा में जाकर के आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का काम करेगी, हमास को निरस्त्र करेगी, सीमा शुल्क पर नियंत्रण करेगी और फिलिस्तीनी प्रशासन को मानवीय राहत व पुनर्निर्माण में मदद करना इसका काम होगा। हालांकि अगर बात की जाए कि अमेरिका तैयार है, तो अमेरिका ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अमेरिका किसी दूसरी धरती पर जाकर के इस तरह के काम नहीं करेगा। तो अमेरिका ने मना कर दिया सैनिक। लेकिन आज सुबह की एक खबर और है कि अमेरिका ने अपने 200 सैनिक भेजे हैं
जो कि वहां निगरानी करने का काम करेंगे, लेकिन और कामों के लिए वो दूसरे मुस्लिम देशों की सेना के सदस्यों को बुला रहा है। तो यहां हम देखें कि कौन कौन से हैं। तो इंडोनेशिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, मिस्र है, कतर है, तुर्की है, अजरबैजान, और इसके अलावा पाकिस्तान भी इसमें लगभग शामिल होने पर पहुंच गया है। अब जब इसमें तुर्की आया तो तुर्की का इजराइल के विदेश मंत्री ने विरोध किया। वे कहते हैं क्योंकि जो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान जो हैं इजराइल के प्रति वे सदैव शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। तो ऐसे में इजराइल को इस बल में अगर शामिल किया जाता है तो वे इस बात का विरोध करते हैं। और ये कल की बात है, 27 अक्टूबर को ही उन्होंने इस बात का विरोध किया। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान क्या सोचता, तो पाकिस्तान को जानते कि पाकिस्तान अपनी सेना को वहां भेज रहा है। तो ये हैं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ ये विदेश मंत्री का प्रभार भी इन्हीं के पास है। इनका नाम है इशाक डार। वे क्या कहते हैं, इनको जानते हैं हम लोग। वे कहते हैं कि हम गाजा पीस प्लान को पूरी तरह से समर्थन देते हैं और जो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल है उसमें अपने सैनिकों को हम भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये निर्णय शीर्ष स्तर पर लगभग ले लिया, ये मान के चली तो पाकिस्तान लगभग तैयार है। और इसके अलावा वे कहते हैं कि ना केवल पाकिस्तान है बल्कि 8 मुस्लिम राष्ट्र हैं, वे सभी अपने सैनिकों को वहां भेज रहे हैं। और इंडोनेशिया के विषय में तो वे कहते हैं कि इंडोनेशिया ने तो लगभग वहां कितने 20,000 सैनिकों की पेशकश खुद अपनी तरफ से की। और ये बैठक न्यूयॉर्क में हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये पूरी तरह से एक प्रस्ताव जो रखा पाकिस्तान ने पूरी तरह से गुप्त था और इसे माना जा रहा है भारत के प्रभाव को कम करने के नजरिए से। तो यहां देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप काफी वरीयता दे रहे हैं, वो क्यों ऐसा किया जा रहा है, इन सारी बातों पर चर्चा बहुत आवश्यक है। अब आता है कि आखिर ये गाजा शांति योजना क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। तो देखिए, ये जो इतने 2 साल से लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा था गाजा में, जिसमें कि हम देखेंगे हमास और इजराइल के बीच में, यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति एक 20 सूत्री प्लान लेकर के आते हैं जिसको नाम दिया गया गाजा पीस प्लान या गाजा शांति योजना, जिसमें कि जो भी मानव जिनको कि बंदी बनाया गया, इजराइल ने बनाया, इजराइल छोड़ेगा, और जो हमास ने बनाए उनके बंदियों को उनको छोड़ने की बात थी, तो लगभग उन्हें छोड़ दिया गया है। दोनों तरफ से बंदियों को छोड़ दिया गया है। अब अगली बात आती कि गाजा पट्टी पर अस्थायी रूप से एक अस्थायी फिलिस्तीनी सरकार बनाई जाएगी। हमास की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, हमास को निरस्त कर दिया जाएगा उसके, और इजराइल गाजा पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं करेगा। ये योजना है, और योजना काफी हद तक लगभग हो भी गई है। बंधकों को लौटा दिया गया है, बंधकों के अवशेषों को भी लौटा दिया गया है दोनों देशों ने एक दूसरे की तरफ। और इस समझौते को ऐसा बताया गया कि सभी पक्षों की जीत है इसमें। ये सारी बातें हैं, लेकिन एक बड़ी रुकावट यहां पर आ गई कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, इन्होंने साफ कहा है कि वे यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा एक चीज और हो चुकी है कुछ दिनों पहले कि एक येलो लाइन बनाई गई थी कि इसके पार हमास के उग्रवादी इजरायलियों के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमास ने सीजफायर तोड़ा, इजरायलियों के आक्रमण किया और बदले में फिर इजरायलियों ने रिटेलिएशन में बड़े पैमाने पर फिर से वहां पे आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहां पे बात करें कि क्या होने वाला है, तो मूल जो मुद्दा है हम उस पर बातचीत करते हैं कि क्या पाकिस्तान के सैनिकों की तैनाती अब वहां होगी। और इसको इस तरीके से देखिएगा कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है, उसमें अब अजरबैजान भी जुड़ रहा है, तुर्की भी जुड़ रहा है। इस तरह से पाकिस्तान एक बड़ा गुट बनाने की कोशिश कर रहा है और ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया बहुत ही शुद्ध रूप से अपने व्यापार पर ध्यान देने वाला एक देश है और वो इस तरह के गुटों में अगर शामिल भी होगा तो वो अपने इंटरेस्ट को पहले फुलफिल करेगा। लेकिन ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, तो इसको जानना जरूरी, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और भारत के रिश्ते सुधरते चले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को भी एक डर बना हुआ कि कहीं 2 फ्रंट पर ना ऐसा युद्ध होने लग जाए, और ऐसा हो भी रहा। मेरा अगला वीडियो इसी खबर को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जहां पर तालिबान की सेना या अफगानिस्तान की तालिबानी सेना ने
जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डूरन रेखा पर हमला किया तो 25 चौकियां एकदम पूरी तरह से खाली हो गई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को अब एक डर सता रहा है कि उसको भारत और पाकिस्तान की सीमा से 1 लाख सैनिकों को हटा के अफगानिस्तान की सीमा डूरन लाइन पर तैनात करने पड़ेंगे। एक तरह से 2 फ्रंटों पर उसे लड़ना पड़ेगा कि भारत से भी उसको खतरा है और अब तालिबान की जो नई सरकार बनी 2021 में उससे भी अब उनका लगातार तनाव चल रहा है। लेकिन ऐसे में वो अमेरिका के बिल्कुल पिछलग्गू बन गया पाकिस्तान, ताकि अमेरिका दबाव डाल सके। और इसका परिणाम हमें दिखता भी है किस तरह से, प्रमाण के तौर पर जब दीपावली के दिन प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप विश करते हैं, दीपावली की शुभकामनाएं देते, वहां वे एक बात और जोड़ते हैं कि हमने भारत को साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण ना किया जाए। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में सक्रियता या मुस्लिम देशों के बीच में ग्रुप बनाना या अमेरिका के साथ अपनी लगातार नजदीकियों को बढ़ाना, यह दिखाता है कि उसको भारत का एक डर है। और ऐसे में वे लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक होते चले आए। लेकिन कल का ही एक बयान और है जो कि अमेरिका की तरफ से है, जिसमें कि उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि हम भारत के साथ जो भी रिश्ते हैं अगर पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहे हैं तो भारत की कीमत पर नहीं बढ़ाएंगे। तो मेरा अगला वीडियो इस टॉपिक पर मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, तो आप तैयार रहेगा। आज शाम तक मैं बिल्कुल ये सारे दोनों और वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दूंगा, और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि आप एक जागरूक व्यक्ति बन सके, एक जागरूक नागरिक बन सकें। आप एस्पिरेंट नहीं है तब भी हमारे इन वीडियोस को देख करके आपका नॉलेज लगातार बढ़ता रहे, आपकी लर्निंग लगातार बढ़ती रहे। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। इसके अलावा इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तब तक अपनी लर्निंग जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों।